हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है उसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं वीक वंडर वाल फोर्सेस। जब भी दो सब्सटेंसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो चाहे कोई भी फोर्स प्रेजेंट ना हो, लेकिन एक जो फोर्स जो यूनिवर्सल प्रेजेंट रहता है वो कौन सा फोर्स है? आपका वंडर वाल फोर्स। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्सेस हैं वो हैं वंडर वाल फोर्स। और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। जैसे यहाँ पर आपका एक मॉलिक्यूल है गैस का, आपको दिखाई दे रहा है, ये एडजॉर्बेट है और जिस पर ये एडजॉर्ब हो रहा है वो है हमारा एडजॉर्बेंट। तो आप यहाँ पर देखिए इनके बीच में क्या बना हुआ है? एक बॉन्ड बना हुआ है। तो यदि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है तो हम कहेंगे जो एडजॉर्प्शन है वो कैसी है? केमिकल एडजॉर्प्शन। और जो फोर्सेस होंगे केमिकल एडजॉर्प्शन में उनकी नेचर या तो कोवलेंट होगी या कैसी होगी? आयनिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में इंटरेक्शन बहुत कम होती है, अट्रैक्शन किसके बीच में? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। तो इस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में अट्रैक्शन बहुत कम होने के कारण जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगी वो कैसी होगी? बहुत कम होगी। और वो कितनी जूल है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, या कह सकते हो आप स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में। अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये वैल्यू है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। देयर इज़ नो कंपाउंड फॉर्मेशन इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में आपके सरफेस कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो एक नया कंपाउंड बनेगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एक नया स्पीसीज जरूर बनता है। तो सरफेस के ऊपर जो कंपाउंड्स बनेंगे एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब होने के बाद उसे हम बोलेंगे सरफेस कंपाउंड्स। जो आपकी फिजिकल एडजॉर्प्शन है इट इज़ रिवर्सिबल। इसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे मान लो गैस है वो एडजॉर्ब हो चुकी है एडजॉर्बेंट के ऊपर, मैं क्या करूँगा? टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके डिजॉर्ब हो जाएंगे। डिजॉर्ब का मतलब सरफेस से चले जाएंगे। दोबारा जब टेम्परेचर कम कर दूंगा तो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो आपकी केमिकल एडजॉर्प्शन है इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपके जो एडजॉर्बेट है उसने एक बार बॉन्ड बना लिया तो वो उसी फॉर्म में वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो केमिकल एडजॉर्प्शन कैसी होगी आपकी? इरिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट वहाँ आता है जहाँ पर कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो कोई बॉन्ड नहीं बनता। इसलिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसमें हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए किस केस में? केमिकल एडजॉर्प्शन में, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर्स लेयर्स बनती है। मल्टी मॉलिक्यूलर्स का मतलब कई मॉलिक्यूल्स एक के ऊपर एक आ जाते हैं। ठीक है, ये जैसे फर्स्ट लेयर है, फिर ये सेकंड लेयर है। ठीक है, तो कई लेयर्स बन सकती है किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि का मतलब सिंगल लेयर बनेगी, और वो लेयर बनेगी जो कि एडजॉर्बेंट के साथ क्या बना रही है? बॉन्ड बना रही है। ठीक है, अब मान लो कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे दूसरी लेयर के लिए तो वो एडजॉर्बेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे।
जिसके कारण दूसरी तीसरी लेयर्स नहीं बनेगी। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल एक ही लेयर बनेगी।